दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैविक भक्ति में। आज हम आपको बताने वाले हैं साल 2024 में मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी। इस पर्व के क्या महत्व हैं? इस दिन हमें क्या-क्या करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि को दर्शाता है और संक्रांति का अर्थ प्रवेश करना है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति की डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन है। मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी? हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व हर साल पौष शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, इसलिए साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के आधार पर महीने को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। इसी तरह सूर्य के आधार पर वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। बहुत सारे लोग उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में तो जरूर सुने होंगे, पर इसका अर्थ बहुत कम ही लोगों को पता होता है। तो चलिए, मैं पहले इन दोनों के बीच अंतर को आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं इस अंतर को आज के मॉडर्न साइंस की भाषा में आप सभी को समझाती हूँ। मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही कारण है कि पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, यानी कि ग्रीष्म के बाद शरद और शरद के बाद ग्रीष्म आते रहते हैं और दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आते रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर हमेशा चक्कर लगाती रहती है और यह समय यदि लीप ईयर को छोड़ दे तो लगभग 365 दिन या 12 महीने का होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण 6 महीने उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है। इस समय सूर्य को उत्तर दिशा की ओर गमन करते हुए माना जाता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध पर रातें लंबी और दिन छोटी होती है और इस 6 महीने की अवधि को हम उत्तरायण कहते हैं। यह अवधि मकर संक्रांति से लेकर 21 या 22 जून तक रहती है। हमारा प्यारा भारत भी इसी उत्तरी गोलार्ध में है। यही कारण है कि हमें इस समय के दौरान अत्यधिक ठंड का अनुभव होता है। उसी तरह अगले 6 महीने तक पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है। इस समय सूर्य को दक्षिण दिशा की ओर गमन करते हुए माना जाता है और इस समय दक्षिण गोलार्ध पर रातें लंबी और दिन छोटी होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर रातें छोटी और दिन लंबी होती है और इस 6 महीने की अवधि को हम दक्षिणायन कहते हैं और इस समय हमारे प्यारे भारत देश में गर्मी का अनुभव होता है। एक मिथ यह भी है कि सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा और सूर्यास्त हमेशा पश्चिम दिशा में होती है, जो कि हम सभी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। चलिए इस मिथ को भी हम दूर करते हैं। उत्तरायण के समय सूर्योदय
ठीक पूर्व दिशा में ना होकर उत्तर पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त ठीक पश्चिम दिशा में ना होकर उत्तर पश्चिम में होता है। साथ ही दक्षिणायन के समय सूर्योदय ठीक पूर्व दिशा में ना होकर दक्षिण पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त ठीक पश्चिम दिशा में ना होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त क्रमशः ठीक पूर्व और ठीक पश्चिम दिशा में जब होते हैं तो उस समय दिन और रात की अवधि बराबर होती है। यह थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तरायण और दक्षिणायन में अंतर। अब हम इसे ज्योतिष विज्ञान के भी दृष्टि से समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियां हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य मकर से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है तो इस समय को उत्तरायण कहा जाता है और यह अवधि कुल 6 महीने की होती है। उसी प्रकार जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक भ्रमण करता है तब इस समय को दक्षिणायन कहते हैं और यह समय भी 6 महीने का होता है। हिंदू शास्त्रों में दक्षिणायन को नकारात्मकता और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। चलिए अब हम सभी जानते हैं उत्तरायण का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। इस दिन हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण महीने को देवी देवताओं का दिन माना गया है। उत्तरायण के समय में रातें छोटी और दिन लंबी होने लगती है। उत्तरायण के 6 महीने के दौरान नए कार्य जैसे गृह प्रवेश, यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान, विवाह, मुंडन आदि जैसे कार्य करना शुभ माना जाता है। इस दौरान तीर्थ यात्रा, चार धामों के दर्शन को अत्यंत ही शुभ बताया गया है। यह समय हिंदू धर्म में धार्मिक उत्सवों का होता है। उत्तरायण के दौरान 3 ऋतुएं आती है। पहला है शिशिर, दूसरा है वसंत और तीसरा है ग्रीष्म ऋतु। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, उत्तरायण काल में यदि कोई व्यक्ति दिन के उजाले में अपने प्राण को त्याग करता है तो उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यही कारण है कि गंगा पुत्र भीष्म ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की और ठीक उसी दिन अपने प्राणों को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। चलिए अब जानते हैं दक्षिणायन का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। इस दिन हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि मानी गई है। दक्षिणायन के समय में रातें लंबी हो जाती है और दिन छोटे होने लगते हैं। वे सारे कार्य जो उत्तरायण में शुभ माना गया है दक्षिणायन में अशुभ माना गया है। इसलिए विवाह, मुंडन, उपनयन आदि विशेष शुभ कार्य इस समय अशुभ माने गए हैं। दक्षिणायन के दौरान भी 3 ऋतुएं आती हैं। पहला है वर्षा, दूसरा है शरद और तीसरा है हेमंत। दक्षिणायन का समय तामसिक प्रयोगों के लिए बहुत ही सही माना गया है। शास्त्रों में मकर संक्रांति का बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तिल, चावल, दाल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन हमें जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र, कंबल जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव के साथ साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। आगे वीडियो में हम आज इन्हीं सब के बारे में आपको पौराणिक कथाओं के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि यहाँ तक आप लोगों को जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल दैविक भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। पहली कथा है मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या
गंगा सागर में स्नान का क्या महत्व है? पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीन लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाए। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है। तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे मिलती है वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के भी पाप मिट जाते हैं। दूसरी कथा है मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा में किस चीज का प्रयोग करने से सूर्य देव काफी प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देते हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। के बाद
सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाए। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तीसरी कहानी है मकर संक्रांति का महाभारत से क्या संबंध है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। एक दिन युद्ध खत्म होने के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। जब पांडव भीष्म के पास पहुंचे तो भीष्म उन्हें धर्म अधर्म और राजनीति की बातें बता रहे थे। उस समय द्रौपदी ने भीष्म से पूछा कि आज आप ज्ञान धर्म की इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब बड़ी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप चुप क्यों थे? आप तो धर्म जानते हैं, फिर मेरी मदद क्यों नहीं की? भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा कि मैं जानता था एक दिन मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना होगा। जिस दिन तुम्हारा चीरहरण हो रहा था उस समय मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था। मैं गलत लोगों की संगत में फंसा था। दुर्योधन का दिया अन्न पाप कर्मों से कमाया हुआ था। ऐसा दूषित अन्न और गलत संगत की वजह से मैं दुर्योधन के अधीन हो गया था। इस वजह से ही मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर सका। जब वे बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य की आराधना हर किसी को मोक्ष दिला सकती है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी को अभी तक ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल दैविक भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। चौथी कहानी है मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु दानवों को दर्शन देने मंदार पर्वत क्यों आते हैं। तीर काल में मधु और केटव नामक दो दैत्य थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। इनके अत्याचार और दुस्साहस से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने दोनों को वध कर दोनों के धड़ को दो विपरीत दिशा में फेंक दिया। हालांकि धड़ एकजुट होकर फिर से मधु और केटव बन गए और तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने आदि शक्ति का आह्वान किया और माँ दुर्गा ने दोनों का वध किया। कालांतर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मधु और केटव को पृथ्वी लोक पर लाकर मंदार पर्वत के नीचे उन्हें दबा दिया
ताकि वह फिर से उत्पन्न ना हो सके। तब मधु और केटब ने मकर संक्रांति के दिन उनसे दर्शन देने का वरदान मांगा। दानवों के इस वरदान को विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। कालांतर से भगवान नारायण मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत दानवों को दर्शन देने आते हैं। तो ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दैविक भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि व्रत से संबंधित आगे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो।